नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का श्री प्रभुवाणी चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपको मौनी अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि मौनी अमावस्या कब है, पूजा व स्नान दान के लिए शुभ समय क्या है, पूजा विधि, इस दिन आपको क्या करना है क्या नहीं, और साथ ही साथ श्रवण करेंगे मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो बंधुओं, ज्योतिषी में अमावस्या तिथि बेहद खास मानी गई है, क्योंकि यह तिथि पितरों को समर्पित है। पंचांग के अनुसार माघ माह की अमावस्या माघ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इसे मौनी अमावस्या भी कहा गया है। इस दिन मौन रहकर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। इस साल माघ अमावस्या पर शुभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस दिन महाकुंभ मेले में तीसरा शाही स्नान किया जाएगा। आइए अब जान लेते हैं माघ अमावस्या शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल माघ मौनी अमावस्या है 29 जनवरी बुधवार के दिन। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 जनवरी रात्रि 7:35 पर और इसका समापन होगा 29 जनवरी सायंकाल 6:05 पर। बंधु, स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 5:25 से लेकर प्रातःकाल 6:18 तक। वहीं पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा प्रातःकाल 7:11 से लेकर 9:53 तक। आइए अब जान लेते हैं माघ अमावस्या पूजा विधि के बारे में। तो बंधु, माघ अमावस्या के दिन प्रातःकाल गंगा जल मिले जल से या फिर पवित्र नदी में आप स्नान करें और स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव को जल अर्पित करें। माघ अमावस्या के दिन विधिवत भगवान विष्णु की पूजा कर उन्हें सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस दिन मौन रहकर व्रत पूजन करें, इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजा के बाद अपने सामर्थ्य अनुसार जरूरतमंद और ब्राह्मण को दान दक्षिणा दें। आइए अब जान लेते हैं कि माघ मौनी अमावस्या पर आपको क्या करना है। तो बंधुओं, मौनी अमावस्या को शास्त्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन साधक को मौन रहकर व्रत, जप, तप और साधना करनी चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करें और भगवान राम का नाम लेकर व्रत खोलें। इस दिन ब्राह्मण गाय, कौए, चींटी और कुत्ते को भोजन करवाएं। विष्णु भगवान का पूजन करें और इस दिन तुलसी और पीपल के पेड़ में जल दें। ऐसा करना शुभ माना गया है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, यानी कि इन कार्यों को आपको नहीं करना। इस दिन बंधुओं, आपको तुलसी, पीपल और बेल पत्र तोड़ना नहीं है। अमावस्या के दिन आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना, जैसे कि अदरक, प्याज, लहसुन इत्यादि। इस दिन आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना है, झूठ बोलने से बचना है और देर तक नहीं सोना है। इस दिन बाल या नाखून नहीं काटने हैं और बालों को धोना भी नहीं है, क्योंकि बंधुओं वातावरण में नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अमावस्या के दिन सबसे ज़्यादा होता है। इसी कारण से आपको घर में शांति एवं शुद्धता का माहौल बनाए रखना है। आइए अब श्रवण कर लेते हैं मौनी अमावस्या से जुड़ी पौराणिक व्रत कथा का। तो बंधु, व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देवस्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती। इनके 7 पुत्र और एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती बड़ी हो गई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्र के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। देवस्वामी ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इसकी कुंडली दिखवा लो, जिससे गुणवती के विवाह की बात आगे चले। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई गई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात जब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुई तो वह बहुत दुखी हो गए और इसका उपाय पूछा। तो ज्योतिषी ने कहा कि हे ब्राह्मण, सिंहल द्वीप में एक पतिव्रता महिला रहती है जिसका नाम है सोमा धोबिन। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्र गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता ना मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे।
पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहनों की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आ गई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस सागर को पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों से खुशी खुशी भोजन ग्रहण कर लिया। गिद्ध की माता बच्चों का भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास गई और बोली कि मैं आपकी सभी समस्याओं को जान गई हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं इन समस्याओं का निदान कर दूंगी और आपको सोमा धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहन आनंदित हो उठे और वन में मौजूद कंद मूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और सिंघल द्वीप में सोमा धोबिन के घर में पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबिन के घर के पास छुप कर रहने लगी। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर का काम कौन कर जाता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम और कौन करेगा, लेकिन सोमा को बहुओं की बात पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर को लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह उसके घर का आंगन लीप कर चली जाती है। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा को कह डाला। गुणवती के बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके पश्चात सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजन किया, परंतु विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही तो उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो उठा, लेकिन पुण्य की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि घर लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंघल द्वीप से लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रभाव से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे जीवित हो गए और यह सब मौनी अमावस्या के प्रभाव के कारण हुआ। तो यह थी बंधुओं आगामी मौनी अमावस्या से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।